गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बात की थी आवेशित चालक की सतह पर बल एवं दाब की। आज अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आज अपन बच्चों क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की किसकी बात करेंगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे, ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे बच्चों। आज अपन किसकी बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे बच्चों। आज अपन किसकी बात करेंगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे बच्चों। तो एकांक आयतन की ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व क्या कहलाता है, किसी भी चालक के एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं कि ऊर्जा घनत्व होता है बच्चों, ऊर्जा घनत्व की जब मैं बात करूंगा तो ऊर्जा घनत्व होगा ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा घनत्व क्या होगा बच्चों, ऊर्जा बटा में आयतन। किसी भी चालक के एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व क्या होता है बच्चों, किसी भी चालक के एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसे ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं बच्चों। किसी भी चालक के एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब अपने को एकांक आयतन की ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए, किसी भी चालक के एकांक आयतन में क्या चाहिए बच्चों, अपने को ऊर्जा चाहिए। तो किसी चालक के एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होती है उसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक स्मॉल आर त्रिज्या के चालक गोले पर विचार करते हैं। अपन क्या लेते हैं, एक स्मॉल आर त्रिज्या का क्या लेते हैं बच्चों, एक चालक लेते हैं। क्या लेते हैं, एक स्मॉल आर त्रिज्या का अपन ने क्या ले लिया बच्चों, एक चालक ले लिया। ये कोई स्मॉल आर त्रिज्या का अपन ने क्या ले लिया है, एक चालक ले लिया। कौन सी त्रिज्या का लिया है बच्चों, स्मॉल आर त्रिज्या का। ये कोई चालक बड़ा ले लिया, ये क्या ले लिया बच्चों, कोई चालक ले लिया, वो भी कौन सी त्रिज्या का लिया है, स्मॉल आर त्रिज्या का ले लिया बच्चों। कौन सी त्रिज्या का लिया है, स्मॉल आर त्रिज्या का, जिसके पृष्ठ पे आवेश एक समान रूप से वितरित हो, ऐसे किसी चालक पर अपन विचार कर रहे हैं। ये मान लिए कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा क्या कहलाती है, पहले अपने को परिभाषा पता होनी चाहिए बच्चों। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व किसे कहें, किसी भी चालक के एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है बच्चों वही क्या कहलाता है, ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो अपने को किसी चालक के एकांक आयतन की ऊर्जा चाहिए, मतलब अगर मैं किसी चालक के एकांक आयतन की ऊर्जा निकालूंगा तो उसके ऊपर मेरे को उस चालक गोले पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जब कार्य करूंगा तो उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा, तो ये चालक क्या होगा, विस्थापित होगा। क्या होगा, विस्थापित होगा। तो मेरे को किसी चालक के एकांक आयतन की क्या चाहिए, ऊर्जा, और वही क्या कहलाता है, ऊर्जा घनत्व। तो ये चीज मैं पढ़ के आ चुका हूं। किसी भी चालक के लंबवत या किसी भी चालक के पृष्ठ के लंबवत जो बल लगता है वो कितना होता है बच्चों, वो अपन ने कल बात की थी कि चालक की सतह के ऊपर बल कितना होता है, समाकलन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू में ds होता है। क्या बोलो, होता है नहीं होता। चालक के पृष्ठ के लंबवत संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल कितना होता है बच्चों, किसी भी चालक के एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है वही क्या कहलाता है बच्चों, ऊर्जा घनत्व कहलाता है। अब ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने के लिए किसी भी चालक के एकांक आयतन की ऊर्जा चाहिए,
उसके लिए अपन ने स्मॉल आर त्रिज्या के एक चालक गोले के ऊपर अपन ने क्या कर दी, कल्पना कर दी। एक चालक गोला मान लिया है कि अपने पास एक आवेशित स्मॉल आर त्रिज्या का चालक गोला है, तो इसके ऊपर ऊर्जा निकालनी है। तो पहले इसकी सतह पर अपने को बल पता होना चाहिए, और उस बल की परिकल्पना अपन ने कल कर ली है कि आवेशित चालक, क्या किसकी बात कर रहे हैं, आवेशित चालक, आवेशित चालक के पृष्ठ के लंबवत, किसके लंबवत, पृष्ठ के लंबवत संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल चाहिए बच्चों। लगने वाला क्या चाहिए, लगने वाला बल कितना होता है, लगने वाला बल कितना था बच्चों, याद करो, F इक्वल टू समाकलन E के पदों में कितना था, 1/2 अपसाइलन नोट E स्क्वायर इंटू में ds था। क्या बोलो, था या नहीं था? कि मेरे को किसी चालक के एकांक आयतन में ऊर्जा चाहिए, तो एकांक आयतन की ऊर्जा निकालने के लिए पहले मेरे को उस चालक की सतह पर बल निकालना है। और बल क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे को एकांक आयतन की ऊर्जा निकालनी है। एकांक आयतन की ऊर्जा के लिए मेरे को इस चालक के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। अगर मैं इस चालक पर कार्य करूंगा तो इसके ऊपर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और अगर ये विस्थापित हो तो मैं जो कार्य करूंगा वही क्या कहलाती है, एकांक आयतन की ऊर्जा कहलाती है। तो ये चीज मेरे को पता है, इसलिए बल मेरे को पता है। चालक की सतह पर बल अपन पढ़ के आए हैं, इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा है, आवेशित चालक की सतह पर बल कितना होता है, F इक्वल टू समाकलन 1/2 अपसाइलन नोट ds होता है। क्या बोलो, हाँ या ना, होता है या नहीं होता, ये बताइए। अब मैं बात करूं, इस 1/2 अपसाइलन नोट E स्क्वायर को क्या समाकलन के साइन से बाहर ले सकता हूं, क्या बोलो, ले सकता हूं नहीं ले सकता हूं? तो F इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, F इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 1/2 अपसाइलन नोट E स्क्वायर, और समाकलन में क्या आ गया बच्चों, ds। और ये समाकलन में ds किसका मान है बच्चों, गोलीय कोश का क्षेत्रफल है। क्या इस आवेशित चालक गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, याद करो, ds 4 स्मॉल r स्क्वायर होगा। क्या बोलो, होगा या नहीं होगा? गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 r स्क्वायर होता है। क्या तो ये मान अगर अपन यहाँ रख दे तो F इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 1/2 अपसाइलन नोट E स्क्वायर गुना में 4 स्मॉल r स्क्वायर आएगा। क्या ये बताओ बच्चों, आएगा या नहीं आएगा? कि आवेशित चालक की सतह पर बल इतना होगा या नहीं होगा? समीकरण दे दिया बच्चों, इसको अपन ने एक, आवेशित चालक की सतह पर बल कितना है, 1/2 अपसाइलन नोट E स्क्वायर इंटू 4 r स्क्वायर होगा। क्या बोलो, होगा या नहीं होगा? अपने को तो इसके एकांक आयतन की ऊर्जा चाहिए, मतलब इसके एकांक आयतन पर कार्य चाहिए। तो कार्य करने के लिए अपने को बल पता है, कितना है बल, 1/2 एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर गुणा 4 r स्क्वायर। अब अपने को इसको क्या करना है, dr दूरी विस्थापित करना है। तो कार्य करना पड़ेगा क्या कि गोलीय कोश को चारों ओर से dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा। अब मैं इसके ऊपर बल लगाऊंगा बच्चों, इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, बल लगाऊंगा, तो कितनी दूरी विस्थापित होगा बच्चों, dr दूरी विस्थापित हो गया। क्या कहाँ आ गया ये चालक गोला, ये यहाँ आ गया। क्या बोलो, dr दूरी विस्थापित करते ही तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई बच्चों, अब r माइनस dr आ गई। क्या बोलो, आई या नहीं आई, r माइनस कितनी आ गई, dr आ गई या नहीं आ गई, बोलो आई नहीं आई। ये dr दूरी इसको विस्थापित कर दिया बच्चों, क्या कर दिया है, dr दूरी इसको विस्थापित कर दिया बच्चों। कि गोलीय कोश को लिख रहा हूं या चालक गोले को, आवेशित गोले को, गोलीय कोश को dr दूरी विस्थापित करने पर किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, वो होगा dw इक्वल टू, कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, बल गुणा में विस्थापन। कार्य क्या होता है बच्चों, बल
गुणा में विस्थापन होता है क्या? बोलो होता है नहीं होता? बल कितना है बच्चों? ये रहा समीकरण 1 में। और कार्य सॉरी विस्थापन कितना था? dr। तो dw बराबर क्या आ गया? dw बराबर आ गया F इंटू में dr आ गया क्या? समीकरण कितना दे दिया बच्चों? 2। अब समीकरण 1 से मान कहाँ रख दिया? 2 में रख दे क्या? बोलो हाँ या ना? समीकरण 1 से मान कहाँ रख दे? 2 में रखते क्या? समीकरण 1 से मान कहाँ रखे बच्चों? 2 में रख दे क्या? समीकरण 1 से मान 2 में रख दे क्या? ये बताओ। तो रखे तो dw बराबर कितना आ गया बच्चों? dw बराबर आ गया बच्चों 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और 4 πr² इंटू में dr आएगा क्या? समीकरण कितना दे दिया है? किसी भी चालक की मैं बात करूं, उसको यदि मैं dr दूरी विस्थापित करूं उस पर बल लगाकर, तो उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा? dw इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर गुणा में 4 πr² इंटू में dr होगा क्या? बोलो हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? अब मैं इसको dr दूरी विस्थापित करूं तो ये गोला संपीड़ित होगा, तो इसके आयतन में कमी होगी क्या? तो गोले को संपीड़ित करने पर आयतन में कितनी कमी हुई? बोलो। गोले को संपीड़ित करने पर आयतन में कमी होगी या नहीं होगी? लिख रहा हूं। गोले को संपीड़ित करने पर उसके आयतन में क्या होती है बच्चों? आयतन में कमी होती है। तो आयतन में कमी होती है तो आयतन कितना होगा बच्चों? बोलो आयतन कितना होगा? आयतन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा मोटाई लिख सकता हूँ क्या आयतन को? मतलब dv बराबर क्या लिख सकता हूँ? क्षेत्रफल गुणा में मोटाई लिख सकता हूँ क्या? बोलो हाँ या ना? क्षेत्रफल गुणा में मोटाई लिख सकता हूँ क्या आयतन को? क्या आयतन को क्षेत्रफल गुणा में मोटाई लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है क्या, जिसको मैं क्या ये भी लिख सकता हूँ क्या? क्षेत्रफल गुणा में मोटाई। तो क्षेत्रफल किसका? गोलीय कोश का, जिसको मैंने dr दूरी विस्थापित किया है बच्चों। कितनी दूरी विस्थापित किया है? dr दूरी विस्थापित किया। ये तो मोटाई है बच्चों इसकी। ये तो क्या है? मोटाई। ये क्या है बच्चों? मोटाई। क्षेत्रफल कितना है इस गोलीय कोश का? 4 πr² है क्या? तो dv बराबर कितना आएगा? 4 πr² गुणा में dr आएगा क्या? समीकरण दे दिया 4 बच्चों। तो dv बराबर कितना आया? 4 πr² गुणा में कितना आ गया बच्चों? dr आया क्या? बोलो हाँ या ना? आया या नहीं आया? अब मैं आगे बात करूं। अब मैं समीकरण 3 में मान रख दूं क्या 4 से? इस 4 से देखो 4 πr² इंटू में dr, ये रहा 4 πr² इंटू में dr है क्या? बोलो है या नहीं? ये बोलो बच्चों। समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रख दूं क्या? तो dw बराबर क्या आएगा? समीकरण 4 से मान समीकरण किस में रख दे बच्चों? 3 में रखने पर तो रख दिया, तब कितना आ गया बच्चों? dw इक्वल टू आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में dv आया क्या? dw बराबर कितना आ गया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में dv आया क्या बच्चों? बोलो हाँ या ना? आया या नहीं आया? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या? इसको दे दिया समीकरण कितना बच्चों? इसको दे दिया समीकरण 5। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या? इसको 5 लिख देंगे। इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या? dw अपॉन में dv बराबर
1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लिख सकता हूँ क्या इसको? बोलो हाँ या ना। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? इसको समीकरण दे दिया बच्चों कितना? 5 दे दिया है। इसको कितना समीकरण दे दिया है? 5। dw/dv बराबर आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बोलो होगा या नहीं होगा? तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है बच्चों? याद करो, अभी पढ़ गए ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा बटा आयतन। तो कार्य हमेशा ऊर्जा के रूप में संचित होता है क्या? ऊर्जा घनत्व ये रहा, ऊर्जा बटा आयतन होता है क्या? जिसको लिखेंगे dw/dv लिख सकता हूँ क्या? dw/dv लिख सकता हूँ क्या? समीकरण 6 दे दिया बच्चों। होता है क्या? ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा बटा आयतन ही ऊर्जा घनत्व होता है बच्चों। ऊर्जा बटा आयतन ही क्या होता है बच्चों? ऊर्जा घनत्व होता है। तो कार्य हमेशा ऊर्जा के रूप में संचित होता है क्या? तो क्या इस ऊर्जा घनत्व को ऊर्जा बटा आयतन भी लिखता हूँ, dw/dv भी लिखता हूँ बच्चों? लिखता हूँ या नहीं लिखता हूँ? कार्य हमेशा ऊर्जा के रूप में ही संचित होता है। ठीक है, तो समीकरण 5 और 6 की तुलना करूँ तो ऊर्जा घनत्व इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? ऊर्जा घनत्व इक्वल टू सूत्र कितना आएगा बच्चों? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कितना आएगा बच्चों? ऊर्जा घनत्व इक्वल टू आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बोलो आएगा या नहीं आएगा? कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv होती है क्या? और ऊर्जा घनत्व कितना होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा किसे कहें बच्चों? पहली बात, इसकी परिभाषा अपने को पता होनी चाहिए कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है। ऊर्जा घनत्व होता है किसी भी चालक के एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है वही ऊर्जा घनत्व कहलाता है। इस एकांक आयतन की ऊर्जा निकालने के लिए अपन ने एक स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय कोश की क्या कर ली बच्चों? कल्पना कर ली। अब ऊर्जा निकालें तो मतलब इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। कार्य करेंगे तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? बल लगाना पड़ेगा। बल लगाएंगे तो ये विस्थापित होगा क्या? और विस्थापित होगा तो इसके आयतन में कमी आएगी क्या बच्चों? बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ऊर्जा ज्ञात करनी है तो अपने को कार्य करवाना पड़ेगा। कार्य के लिए बल चाहिए, तो इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर बल अपन कल निकाल के आए थे, वो कितना था बच्चों? F इक्वल टू समाकलन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू में ds था क्या? ds समाकलन ds क्या था? इस गोलीय कोश का क्षेत्रफल था क्या? क्या वो 4πr² होता है क्या? ये जहां इस समीकरण इसमें रख दिया तो कितना आ गया? F इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर गुणा में 4πr² आ गया क्या? इस गोलीय कोश की सतह पर बल आएगा क्या इतना बच्चों? बोलो हाँ या ना। आएगा नहीं आएगा? अब मैंने इसके ऊपर कार्य बल तो लगा दी, इसकी सतह पे बल तो अपने को पता था, लेकिन अपने को तो कार्य चाहिए और वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वो कार्य निकालने के लिए अपन ने क्या कर दिया? इस पर जो बल अपन ने लगाया था, बल लगाने पे ये dr दूरी विस्थापित हो जाता है। तो मैंने कार्य कर लिया क्या? बल लगा दिया, ये विस्थापित हो गया, तो मैंने कार्य कर लिया। और वो कार्य किसके रूप में संचित होता है? ऊर्जा के रूप में। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन। बल था F, विस्थापन कितना था? dr। बोलो है या नहीं? तो dw बराबर कितना आ गया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4πr² इनटू में dr आ गया क्या? जब मैं इसको dr दूरी विस्थापित करूं तो इसके आयतन में कमी आई क्या बच्चों? और आयतन में कमी को क्या लिखूंगा? क्षेत्रफल गुणा में मोटाई। क्षेत्रफल कितना है गोलीय कोश का? 4πr²। विस्थापन कितना है? मोटाई कितनी थी? dr। तो ये dv का मान कहां रख दिया? समीकरण 3 में रख दिया। तो dw बराबर कितना आ गया? मतलब ऊर्जा आ गई गोलीय कोश की सतह पर। गोलीय कोश की सतह पर ऊर्जा कितनी आई बच्चों? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू में dv आ गई। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है? उसके एकांक आयतन में जो ऊर्जा थी, एकांक आयतन पर जो कार्य किया था वही तो ऊर्जा घनत्व था। तो ऊर्जा घनत्व होता है dw/dv। तो ऊर्जा घनत्व कितना आया? E के पद में आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये था विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।